फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक संवेदनशील टॉपिक है। संवेदनशील मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी सीरियस टॉपिक। और हमारे देश में, हिंदुस्तान में ये हर साल इंक्रीज़ हो रहा है और यहाँ तक कि बहुत सारे लॉ भी बन गए हैं इसके ऊपर, बहुत अमेंडमेंट्स हुए हैं इसके ऊपर। उसके बाद भी ये चीज़ें रोकी नहीं जा पा रही हैं। इसकी क्या वजह है ये तो मैं इंडिविजुअली नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि अगर हमारे कुछ कहने से या करने से अगर कुछ लोग भी समझ जाएं जो एक रेप होता है किसी लड़की का, तो वो किस तरह की लाइफ जीती है। सामाजिक तौर पे उस लड़की का जो जीवन होता है, जो लाइफ होती है, वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाती है। क्योंकि समाज में लोगों की जो दृष्टि होती है, जो नज़र होती है, वो अच्छी नहीं होती है उन लड़कियों के लिए जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है। जो रेप होने का कोर है वो है कि किसी पुरुष की किसी महिला के शारीरिक बनावट पर कामुक दृष्टि अगर होती है, तब वो ऐसा नेक्स्ट कदम उठाता है जिसे रेप कहा जाता है। ये अपील अपने आप से भी करूँगा, आप सबसे भी करता हूँ कि बॉयज़ हैं आपके पास, एक है, दो है, तीन, जितने भी हैं, उनको अच्छी शिक्षा दें। उनको बताएं कि कोई भी लड़की का इंडिविजुअल लाइफ है और वो किस तरह के कपड़े पहने, वो किस तरह से अपनी लाइफ को जीने का सोचे, वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, उसमें आपका कोई इंटरफेयर नहीं होगा कभी भी। अपने बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा दें, थोड़ा समझाएं, थोड़ा बताएं कि आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी गर्लफ्रेंड होगी, आपकी माँ हैं, आपकी सिस्टर्स हैं, सबको सामान्य तौर पे रिस्पेक्ट करें। इसी अपील के साथ मैं स्टार्ट करता हूँ आज का टॉपिक है सेक्शन 375, ऑफेंस ऑफ रेप। तो ये ऑफेंस एक ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करता है और एक्चुअली कहा जाए तो एक लड़की की डिग्निटी को हर्ट करता है। डिग्निटी अगर मैं आपको परिभाषित करूँ तो डिग्निटी इज़ द सेंस दैट यू हैव your own importance and values and other people's respect for you. If you were wrong, admit it. You won't lose your dignity but will gain respect. तो रेप एक औरत या लड़की के साथ ज़बरदस्ती किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स है जो कि उसकी मर्ज़ी के बिना फोर्स के साथ, धोखे से या डरा धमका के किया गया इंटरकोर्स रेप कहलाता है। एक बार मैं आपके लिए इसकी डेफिनेशन ज़रूर पढ़ देता हूँ। तो अ मैन इज़ सेड टू कमिट रेप ए पेनिट्रेट्स हिज पेनिस टू एनी एक्सटेंट इनटू द वेजिना, माउथ, यूरेथ्रा और एनिस ऑफ अ वुमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन। बी इंसर्ट्स टू एनी एक्सटेंट any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra, anus of a woman or makes her to do so with him or any other person. C manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of the body of woman or makes her to do so with him or any other person. D applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person. Under the circumstances falling under any of the following 7 descriptions, first against her will, ये सारी चीज़ें उसके विल के अगेंस्ट हों अगर, तब रेप है। सेकंड, विदाउट हर कंसेंट, उसके कंसेंट के बिना। थर्ड, विद हर कंसेंट व्हेन हर कंसेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग हर और एनी पर्सन इन whom she is interested in fear of death or of hurt. Fourth, with her consent when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. वो उसे ये पता हो उस आदमी के साथ कि वो lawfully married है, तब वो उसे कंसेंट दे। Fifth, with her consent when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration
by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent. कोई भी ऐसी लेडी जो कि अपने अनकॉन्शियसनेस में कोई कंसेंट देती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, तो वो भी रेप की श्रेणी में आएगा. With or without consent when she is under 18 year of age. 7th, when she is unable to communicate consent. एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, अगर कोई भी इंसान डेड बॉडी के साथ सेक्स करता है तब वो किस ऑफेंस में या किस सेक्शन में उसको ऑफेंस माना जाएगा. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन वजीना शेल ऑल्सो इंक्लूड लेबिया मेजोरा. मे बी अगर आपको समझ ना आया हो तो आप, जो ना समझ में आए आप ब्लॉग में जाके पढ़ें उसे, तब भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें. एक्सप्लेनेशन 2 बताता है कि कंसेंट क्या हो. किसी भी भाव से किसी स्पष्ट स्वैच्छिक बोल के या जेस्चर के साथ, मतलब इशारों में, या किसी भी तरह से आपको ऐसा महसूस कराए कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कंसेंट दे रही है. प्रोवाइडेड दैट, अगर एक महिला जो कि शारीरिक रूप से पेनिट्रेशन का विरोध नहीं कर रही है, तो सिर्फ इस तथ्य के अनुसार कि वो पेनिट्रेशन का विरोध नहीं कर रही है या सेक्सुअल एक्टिविटी का विरोध नहीं कर रही है, तो वह सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए तैयार है, ऐसा नहीं माना जाएगा. एक्सेप्शन 1, किसी भी तरह का मेडिकल जांच या इंटरवेंशन रेप की श्रेणी में नहीं आएगा. एक्सेप्शन 2, सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्सुअल एक्टिविटी रेप नहीं मानी जाएगी जबकि कोई पुरुष अपनी वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है और जबकि उसकी वाइफ 15 साल की हो. कंसेंट ऑफ एज का वायलेशन है. किसी लड़की को कंसेंट देने के लिए 18 साल की उम्र होना ज़रूरी है, और अब ये सेक्शन बोल रहा है कि अगर किसी की वाइफ है जो कि 15 साल की है, वो भी कंसेंट दे सकती है. तो अगर आप, मेरा वीडियो भी है, लास्ट वीडियो, उसमें देख सकते हैं, वो मैंने आपको बताया है उसमें भी. तो ये एक वायलेशन है एज ऑफ कंसेंट का. तो ये आज मैंने आपको बताया सेक्शन 375 डेफिनेशन ऑफ रेप, और रेप के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं या क्या नहीं होती हैं. इसकी पनिशमेंट ऑफ रेप जो कि 376 सेक्शन में है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.